श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज पावन बुद्ध प्रदोष व्रत का दिव्य दिन है। यह व्रत सर्व कामना सिद्धि और जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से बुद्ध प्रदोष व्रत रखते हैं, भगवान शंकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। केवल एक बार ही फलाहार किया जाता है और विशेष रूप से हरी वस्तुओं का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा धूप दीप बेलपत्र और गंगा जल से की जाती है, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे शिव स्तोत्र हिंदी में, बुद्ध प्रदोष व्रत की पावन कथा और अंत में होगी भगवान शिव की मंगलमय आरती, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। तो आइए पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से इस पावन व्रत की महिमा को सुने और हर हर महादेव का जय घोष करें। प्राचीन समय की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शकल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा पति तेरा है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत रखने लगे। गणेश जी की कथा पुराने समय की बात है। एक रतिदेव नाम के राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में धर्मकेतु नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मकेतु की दो पत्नियां थी। एक का नाम सुशीला तो दूसरी का नाम चंचला था। दोनों ही पत्नियों के व्यवहार में और विचारों में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत उपवास तथा पूजा अर्चना आदि में अत्यधिक विश्वास रखती थी। इसके विपरीत चंचला भोग विलास में ज्यादा मस्त रहती थी। वह शारीरिक सुंदरता और सज्जा श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान लगाती थी। व्रत उपवास अथवा पूजा अर्चना से उसका कोई सरोकार न था। कुछ समय बाद धर्मकेतु की दोनों ही पत्नियों को संतान की प्राप्ति हुई। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया तो चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इसके बाद चंचला ने सुशीला से कहना आरंभ किया कि सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए और अपना शरीर तक सुखा लिया, फिर भी तुझे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास नहीं रखा और ना ही पूजा अर्चना की, फिर भी मुझे लड़का हुआ। कुछ समय तक तो सुशीला सुनती रही, लेकिन जब उसके लिए सुनना असहनीय हो गया तो उसने गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी प्रसन्न हुए, तब उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुख से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। उसने एक रूपवान पुत्र को भी जन्म दिया। सुशीला का
बदल गया भाग्य देखकर चंचला को ईर्ष्या होने लगी और उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी, इसीलिए उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ। शिव मानस पूजा इस स्तोत्र का जो साधक प्रातः या सायंकाल भगवान के समक्ष अन्यत्र कहीं साफ स्वच्छ स्थान पर बैठकर पाठ करता है, भगवान शिव साक्षात उसे षोडोपचार सामग्री से की गई पूजा के सदृश फल प्रदान करते हैं। इसीलिए यह स्तोत्र मानसिक पूजा हेतु सर्वोत्तम है। हे दयानिधि, हे पशुपति, हे देव या रतन निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नावली विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी का गंध समावित चंदन, जूही, चंपा और बिलपत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, यह सब मानसिक पूजा ग्रहण कीजिए। मैंने नवीन रत्न खंडों से खंचित स्वर्ण पात्र में घृत युक्त खीर, दूध और दही सहित 5 प्रकार का व्यंजन, कदली फल शरबत, अनेक शाक कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल तथा तांबूल से सब मन के द्वारा ही बनाकर प्रस्तुत किए हैं। प्रभु कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। छत्र 2, चवर पंख निर्मल, दर्पण, वीणा, भेरी, मृदंग, दुदुम्भी के वाद, गान और नृत्य, साष्टांग प्रणाम, नाना विधि स्तुति, ये सब मैं संकल्प से ही आपको समर्पण करती हूँ। प्रभु मेरी यह पूजा ग्रहण कीजिए। हे शंभु, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं। इस प्रकार मैं जो जो भी कार्य करता हूँ वह सब आपकी आराधना है। प्रभु मैंने हाथ पैर, वाणी, शरीर, कर्म और कड़ों नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हों, वे विहित हों अथवा अविहित हों, उन सब के करुणा सागर महाशंभु आप क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिव मानस पूजा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। त्रिगुण शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मादे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव
ओमकारा। कथा, शिव स्तोत्र, मानसिक पूजा, आरती कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।